हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम करेंगे वो अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमारे डेटाबेस कॉन्सेप्ट दैट मीन्स चैप्टर 8 के रह गए थे। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस रह गए थे वो कौन से रह गए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक जो रह गए थे आज उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? The school canteen wants to maintain record of items available in the school canteen and generates bill when students purchase any item from the canteen. The school wants to create canteen database to keep track of items in the canteen and the item purchased by the student. Design a database by answering the following questions. To store each item along with its name and its price, what relations should be used? Decide appropriate attribute names along with their data type. Each item and its price should be stored only once. What restriction should be used while defining the relation? तो आपको क्या करना है, एक रिलेशन दैट मीन्स एक टेबल क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपको फील्ड्स बनाना है और उसके जो की डेटा टाइप्स है वो देना है और जो कॉन्स्ट्रेंट्स है वो लगाना है और जो आपको रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं वो आपको फॉलो करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने एक टेबल क्रिएट करी जिसका नाम हमने क्या रखा है, आइटम्स। इसके अंदर हमने क्या ले लिया, आइटम अंडरस्कोर आईडी की फील्ड ले लिया। इसका डेटा टाइप हमने ले लिया इंटीजर और इसके अंदर आप 3 डिजिट्स तक स्टोर करा सकते हो। ये आपकी क्या होगी, प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की का मतलब क्या है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, साथ में इसके अंदर जो जितनी भी वैल्यूज आप डालोगे वो यूनिक वैल्यूज होंगी। देन हमने क्या ले रखा, आइटम अंडरस्कोर नेम, और ये हमने क्या दिया, वेर कैर दैट मीन्स वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप दिया और इसकी लेंथ कितनी मैक्सिमम कितनी रह सकती है, दैट इज 20। और ये हमने क्या दिया, दैट इज नॉट नल, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। देन हमने क्या दिया, प्राइस। प्राइस हमने क्या दिया, इसका डेटा टाइप हमने क्या दिया, डेसिमल दिया है। डेसिमल क्या दिया, दैट मीन्स 6,2। तो इसके अंदर जो प्राइस होगा वो क्या होगा, डेसिमल पॉइंट्स में भी आप स्टोर करा सकते हो, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जैसे 50 पैसे की है, 50 रुपीज़ 50 पैसे की, या 5 रुपीज़ 50 पैसे की, वो आप स्टोर करा सको। तो आपके टेबल का नाम क्या रहेगा, आइटम रहेगा, जिसके अंदर आप ये 3 फील्ड्स लोगे, उनके डेटा टाइप्स ये रहेंगे और उसके अंदर ऊपर जो आप रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे, आइटम आईडी क्या होगी, आपकी प्राइमरी की होगी, आइटम नेम जो होगा वो नॉट नल होगा, दैट मीन्स उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। प्राइस आपका जो डेटा टाइप होगा वो डेसिमल होगा। तो ये आपका पहला पार्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का। In order to generate bill, we know the quantity of an item purchased. Should this information be in a new relation or a part of previous relation? That means आपको क्या है, जो कोई स्टूडेंट आपसे कुछ क्वांटिटी में परचेज करता है, कोई चीज़ परचेज करेगा, तो आपको आइटम वाली टेबल के अंदर ही आप डालोगे या फिर आपकी उसके लिए नई टेबल होनी चाहिए। इफ़ अ न्यू रिलेशन इज रिक्वायर्ड, decide appropriate name and the data type for the attributes. Also identify appropriate primary key and the foreign key so that the following 2 restrictions are satisfied. तो आपकी 2 restrictions कौन सी हैं? The same bill cannot be generated for different orders. यानी कि अगर 2 ऑर्डर्स हैं तो उसके लिए सेम बिल जनरेट नहीं होगा। बिल कैन बी जनरेटेड ओनली फॉर द अवेलेबल आइटम्स इन द कैंटीन्स। अगर आइटम अवेलेबल है इन कैंटीन में जब भी आपका बिल जनरेट होना चाहिए, नहीं तो बिल जनरेट नहीं होना चाहिए। तो पहले वाली हमारी टेबल कौन सी है, ये आइटम्स थी हमारी। अब जो नई टेबल हम बना रहे हैं उसका नाम क्या रख रहे हैं, दैट इज हमने यहाँ पर अपने उसका नाम रख दिया और उसके आपके लिए जो डेटा टाइप्स और कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या ले लिया, एक ऑर्डर आईडी ले लिया। इसका डेटा टाइप आपने क्या ले लिया, इंटीजर ले लिया और इसके अंदर 3, और ये आपने क्या रखी, प्राइमरी की है। अब ये आपने प्राइमरी की बनाई है तो उससे क्या होगा, जो आपका पहला वाला है कि आपका जो बिल होगा वो दूसरी बार जनरेट नहीं होगा, हर बार क्या होगा, नया बिल जनरेट होगा, क्योंकि प्राइमरी की के अंदर दोबारा आप सेम वैल्यूज इंसर्ट नहीं करा सकते। देन हमने दूसरी फील्ड क्या ले रखी, दैट इज QTY ले रखी, दैट मीन्स क्वांटिटी, और इसका हमने क्या रखा, इंटीजर ले रखा और 3 ले रखा है। फिर हमने आइटम आईडी ले रखा है, आइटम आईडी हमारा क्या होगा, फॉरेन की होगा, और ये हमारी रेफरेंस कर रहा होगा किसको, आइटम टेबल का आइटम आईडी को।
तो हमारा पहले का हम कैसे सेटिस्फाइज करेंगे, द सेम बिल कैन नॉट बी जनरेटेड फॉर द डिफरेंट ऑर्डर, द बिल कैन बी जनरेटेड यूजिंग द ऑर्डर टेबल एंड द ऑर्डर आईडी इज द प्राइमरी की। तो सेम बिल जनरेट नहीं होगा, तो हमेशा डिफरेंट बिल जनरेट होगा किसके लिए, डिफरेंट ऑर्डर के लिए। बिल कैन बी जनरेटेड ओनली फॉर द अवेलेबल आइटम्स इन द कैंटीन्स। तो ये हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी चेक करानी होगी। इफ क्वांटिटी फाउंड नल और जीरो, अगर क्वांटिटी के अंदर जो वैल्यू होगी वो जीरो या नल होगी, तो आप क्या करोगे, अपना जो एरर होगा वो डिस्प्ले करा दोगे कि ये आपके पास आइटम्स नहीं है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, या जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, if school wants to find how many calories student intakes when they ordered an item, in which relation should the attribute calories be stored। तो हम ये चीज़ तो हम किसके अंदर स्टोर करा लेंगे, आइटम टेबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। दैट मीन्स आइटम रिलेशनशिप के अंदर स्टोर करा लेंगे। सिंस एवरी आइटम हैज इट्स ओन कैलोरीज, each value so it would be stored in a item table। the calories can be added into order table 2। तो हम क्या करेंगे, सपोज आइटम टेबल के अंदर एक फील्ड ले लेंगे दैट इज कैलोरीज, तो उस आइटम के जो कितनी भी कैलोरीज होंगी वो वहां पर हम मेंशन कर देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। An organization wants to create database employee EMP department to maintain the following details about its employee and their departments। तो आपके क्या होगा, एक एम्प्लॉय टेबल होगी, एक डिपार्टमेंट टेबल होगी। एम्प्लॉय टेबल के अंदर आधार नंबर, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय आईडी है, और डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट नेम और रिलेशनशिप है। आपका पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, नेम द एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय विच कैन बी यूज एज अ कैंडिडेट की। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कैंडिडेट कीज क्या होती हैं। जो भी आपके ट्यूपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कीज होती हैं उसको आप कैंडिडेट कीज कह सकते हो। दैट मीन्स अ कीज इज अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू यूनिकली क्लासिफाई आपके ट्यूपल्स इन द टेबल। कैंडिडेट की इज अ सुपर की विद नो प्रॉपर्टीज, दे आर रिप्लीकेटेड। द प्राइमरी की शुड बी चूजन फ्रॉम द अमंग द नॉमिनीज ऑफ द कीज। यानी कि आपकी जो यूनिक कॉलम्स की जो होंगे उनकी जो उसमें से आप प्राइमरी की भी चूज कर सकते हो, और जो जितनी यूनिक कॉलम्स होते हैं वो सारे केस के कैंडिडेट वो कौन सी होती है, कैंडिडेट की होती है। तो कैंडिडेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट मस्ट हैव अ डिस्टिंक्ट आइडियल्स, कैंडिडेट की कैन हैव सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, नल वैल्यू कैन आर नॉट परमिटेड, इट शुड हैव अ बेयर मिनिमम ऑफ फील्ड्स टू गारंटी इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल इन ए स्पेसिफिक वे। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर कैंडिडेट की और कौन सी हो सकती है, तो हमारे आधार नंबर जो होगा आपका क्या होगा, यूनिक होगा हर एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय आईडी जो होगी वो यूनिक होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आधार नंबर एंड एम्प्लॉय आईडी आपका आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू क्रिएट डेटाबेस, सेम वही है, ईएमपी डिपार्टमेंट टू मेंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द एम्प्लॉइज एंड देयर डिपार्टमेंट। तो आपका एम्प्लॉय के अंदर वही फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट के अंदर वही फील्ड है, तो पार्ट अब चेंज होता है, दैट मीन्स बी पार्ट। अ कंपनी वांट्स टू रिट्राइव डिटेल्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, नेम द टेबल्स एंड द कीज विच आर रिक्वायर्ड टू रिट्राइव द डिटेल्स। तो आपको दोनों टेबल, दैट मीन्स रिलेशन, क्योंकि रिलेशन एस्टेब्लिश है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल्स आर लिंक्ड फॉर विद द फॉरेन की, दैट इज रिट्राइव दिस डिटेल। जब आपकी फॉरेन की से आपने बना रखा है तो आप जॉइंस का यूज करके इसको रिट्राइव कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, इसकी जब क्वेरीज करेंगे तो मजा आएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस, सेम वही आपका क्वेश्चन तो वही है, पार्ट सी देख लेते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल। तो मैंने आपको बताया था जो आपके डिग्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, दैट इज आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर वो आपको डिग्रीज कहलाते हैं। तो यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं एम्प्लॉय के अंदर, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको इसकी डिग्री कितनी हो गई एम्प्लॉय टेबल की, दैट इज 5 हो गई। डिपार्टमेंट टेबल की कितनी है, दैट इज 1 2 एंड 3। तो एम्प्लॉय टेबल की डिग्री कितनी हो गई, दैट इज 3।
तो ये तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A school uniform is available with MS Sheetal Private Limited. They have maintained school uniform database with two relation uniform and cost. The following figure shows. तो ये आपको क्या है, आपकी दो टेबल्स हैं, यूनिफॉर्म और एक कॉस्ट, और उनकी उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ ये है। अब आपके पास क्या है, आपका जो यू कोड है ये क्या है, आपका प्राइमरी की है, ये आपका प्राइमरी की है। यू के नेम, यू नेम जो है आपका नॉट नल, दैट मीन्स इसके अंदर आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। कॉस्ट के अंदर आपका क्या है, यू कोड जो है कंपोजिट साइज जो आपका क्या है, प्राइस ग्रेटर देन जीरो है, ये रिस्ट्रिक्शन है, प्राइस हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन जीरो रहेगी। इसकी बाकी की हमें तो कोई जरूरत नहीं है। कैन दे इंसर्ट द फॉलोइंग ट्यूपल्स इन द यूनिफॉर्म रिलेशन, तो यूनिफॉर्म रिलेशन की दैट मीन्स यूनिफॉर्म टेबल के अंदर गिव द रीजन एंड इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। 7 हैंकरचीफ एंड नल, तो हमारा 7 इंसर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपकी यहाँ पर न्यू वैल्यू होगी हैंकरचीफ और नल, इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके लिए यहाँ पर आप नल वैल्यूज दे सकते हो कलर के अंदर, यू कलर के अंदर। देन हमारा दूसरी, इसका क्या आंसर है, यस हो जाएगा। 4 रिबन एंड रेड, 4 ये आपका आंसर, क्योंकि ये प्राइमरी की है तो 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। देन आपका क्या है 8 नल एंड वाइट, तो ये आपका क्या है, यू नेम जो है क्या है, दैट मीन्स नॉट नल है, तो ये वाला भी आपका क्या होगा, आंसर इसका नो होगा, क्योंकि आप यू नेम के अंदर दैट मीन्स यूनिफॉर्म नेम के अंदर आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते। तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा, येस दिस डिटेल कैन बी इंसर्टेड इन द यूनिफॉर्म रिलेशन बिकॉज इट सेटिस्फाइज द ऑल द कंडीशन रिक्वायर्ड इन टू इंसर्ट डेटा। सेकंड के अंदर क्या है, नो बिकॉज यूनिकोड इज अ प्राइमरी, यू कोड इज अ प्राइमरी की, is a primary key that identifies the unique values and 4 is already mentioned in the table uniform, तो 4 ऑलरेडी मेंशन था, तो हम दोबारा से 4 वाला रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, नो बिकॉज द वैल्यू यू नेम शुड नॉट बी नल, तो यू नेम के अंदर आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर आपका ये आंसर आपके पास आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट या इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हमारे पास अगेन यही आ गया, यहाँ पर क्या है, स्कूल यूनिफॉर्म अवेलेबल विद MS शीतल, ये तो हमने पढ़ ही लिया। इसका पार्ट बी देख लेते हैं। कैन दे इंसर्ट द फॉलोइंग ट्यूपल्स इन द कॉस्ट रिलेशन, गिव द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 7 S और 0, तो हमारे पास अब कॉस्ट वाले पे देख लेते हैं। प्राइस की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी, यहाँ पर आपकी क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये वाला तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्राइस की वैल्यू आप क्या दे रहे हो, 0 दे रहे हो, तो ये तो इंसर्ट नहीं होगा। दूसरा वाला क्या है, 9 XL एंड 100, तो ये आपका हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पहले वाला क्या हो गया, नो बिकॉज द वैल्यू ऑफ द प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपने यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगा रखा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले वाले का आंसर नो होगा और दूसरे वाले का आंसर येस होगा, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In a multiplex, movie are screened in different auditoriums. One movie can be shown in more than one auditorium. In order to maintain the record of the movie, the multiplex maintain a relational database consists of two relation, that is movie and auditorium respectively as shown below. तो मूवी वाले टेबल के अंदर मूवी आईडी, मूवी नेम और रिलीज डेट है। ऑडिटोरियम फील्ड के टेबल के रिलेशन के अंदर ऑडिटोरियम नंबर है, मूवी आईडी है, सीट है, स्क्रीन टाइप है एंड टिकट प्राइस है। पहला आपका क्या है, इज इट करेक्ट टू असाइन मूवी आईडी एज अ प्राइमरी की इन द मूवी रिलेशन, इफ नो देन सजेस्ट द अप्रोप्रिएट प्राइमरी की। तो ये तो यस है, क्यों, क्योंकि मूवी आईडी जो होगी वो यूनिक होगी। देन आपका बी क्या है, इज इट करेक्ट टू असाइन द ऑडिटोरियम आईडी एज ए प्राइमरी की इन रिलेशनशिप, तो ये भी यस है। आपको क्या होगा,
जो आपका ऑडिटोरियम आईडी होगी वो भी आपकी क्या होगी, प्राइमरी की होगी। दो ऑडिटोरियम के सेम आईडीज नहीं हो सकती। इज देयर एनी फॉरेन की, इज देयर एनी फॉरेन की in any of these relationship? Yes. Movie ID in auditorium table is a foreign key because it references the movie ID in the movie table. तो ये मूवी आईडी जो है फॉर ऑडिटोरियम के अंदर ये किससे रेफरेंस कर रही है, मूवी आईडी किससे, मूवी टेबल की। तो आपका ये आंसर आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कोई क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई परेशानी है तो मुझे बताइएगा। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो ये आपका डेटाबेस है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट डेटाबेस। इसके अंदर एक स्टूडेंट टेबल है, एक प्रोजेक्ट टेबल है, एक प्रोजेक्ट असाइन टेबल है। दैट मीन्स 3 रिलेशंस हैं। फॉर द अबव गिवन डेटाबेस स्टूडेंट प्रोजेक्ट आंसर द फॉलोइंग, नेम द प्राइमरी की ऑफ ईच टेबल। तो सबसे पहले क्या है, आपको हर टेबल के अंदर प्राइमरी की आपको बतानी है। तो प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल क्या होगी, रोल नंबर है आपकी, ये क्या प्राइमरी की है। देन आप आ जाइए, प्रोजेक्ट नंबर जो है वो किसकी, देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, प्रोजेक्ट नंबर जो है वो प्रोजेक्ट टेबल की प्राइमरी की है। देन आपका रोल नंबर प्राइमरी की प्रोजेक्ट नंबर है। देन द प्राइमरी की ऑफ द प्रोजेक्ट असाइन की क्या है, दैट इज रजिस्ट्रेशन आईडी। रजिस्ट्रेशन आईडी देखिए रिपीट नहीं हो रही है, IP 10115। तो आपकी प्राइमरी फर्स्ट आंसर क्या हो गया, प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल इज रोल नंबर, द प्राइमरी की ऑफ द प्रोजेक्ट टेबल इज प्रोजेक्ट नंबर, द प्राइमरी की ऑफ द प्रोजेक्ट असाइन इज दैट इज रजिस्ट्रेशन आईडी। फिर आपका बी पार्ट क्या है, फाइंड फॉरेन की इन अ टेबल प्रोजेक्ट असाइन। तो आपको फॉरेन की निकालनी है प्रोजेक्ट असाइन के अंदर। तो आपका जो प्रोजेक्ट नंबर होगा वो क्या है, फॉरेन की है। फॉरेन की इन अ प्रोजेक्ट असाइन इज प्रोजेक्ट नंबर। जो प्रोजेक्ट नंबर है वो आपका क्या है, फॉरेन की है, किसके अंदर, प्रोजेक्ट असाइन के अंदर। फिर आपका क्या है, सी, इज देयर एनी अल्टरनेट की इन द स्टूडेंट टेबल, गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। yes, the name is the alternate key in the student table, roll number and the name are the candidate key, which is in which roll number is the primary is selected as a primary key and the remaining name is the alternate key। देखो सारे नेम अलग अलग है, कोई भी नेम रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये रोल नंबर तो आपका प्राइमरी की हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये आपकी क्या हो गई, दैट इज अल्टरनेट की हो गई, दैट इज कैंडिडेट की हो गई आपकी। देन आपका क्या है, फोर्थ वाला, कैन अ यूजर असाइन अ डुप्लीकेट वैल्यू टू द फील्ड रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट टेबल, जस्टिफाई। नहीं, आपका जो रोल नंबर है स्टूडेंट टेबल के अंदर वो क्या है, प्राइमरी की है, तो इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। तो आपका आंसर क्या है, नो, अ यूजर कैन नॉट असाइन अ डुप्लीकेट वैल्यूज टू द फील्ड रोल नंबर अ स्टूडेंट टेबल बिकॉज रोल नंबर इज द प्राइमरी की एंड द प्राइमरी की इज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो आप इस कॉलम के अंदर कोई भी आप डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा 12। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन नंबर 13 है। फॉर द अबव गिवन डेटाबेस स्टूडेंट प्रोजेक्ट कैन बी परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड विद द मिसिंग रोल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि आपका क्या है, रोल नंबर आपका प्राइमरी की है, तो आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते रोल नंबर को। इंसर्ट अ स्टूडेंट रिकॉर्ड विद द मिसिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है, दैट इज इंसर्ट द स्टूडेंट रिकॉर्ड विद द मिसिंग रजिस्ट्रेशन नंबर। यस, इसको छोड़ सकते हो, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो अभी। इंसर्ट द प्रैक्टिकल डिटेल्स विदाउट द सबमिशन डेट, यस, इसको भी आप छोड़ सकते हो, विदाउट द सबमिशन डेट आप छोड़ सकते हो। इंसर्ट अ रिकॉर्ड विद रजिस्ट्रेशन ID IP-101-19 एंड प्रोजेक्ट नंबर 206 इन अ प्रोजेक्ट टेबल प्रोजेक्ट असाइन, तो ये भी आप इंसर्ट कर सकते हो, इसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज जो हमने कर लिया वो क्या कर लिया, अपने चैप्टर 8 के डेटाबेस कॉन्सेप्ट के अपने आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे 1 to 13 वो भी कंप्लीट कर लिए।
अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना MySQL दैट मीन्स अब प्रैक्टिकली ज़्यादा कुछ स्टार्ट करेंगे। थ्योरी तो होगी लेकिन उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा। तो अब हमारी जो थ्योरेटिकल पार्ट थे वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गए। अब प्रैक्टिकल पार्ट हम इसको कवर करेंगे अपने SQL को। इन चीज़ों के अंदर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।